हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या बीटेक, बीसीए, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के जो ग्रेजुएट हैं इस 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में अप्लाई कर सकते हैं? ये प्रश्न आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है और ये इतना कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि आपको एक जगह पर, चाहे आप पूरा गूगल छान मारिए या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करने का प्रयास कीजिए, एक ही जगह पर इसका पूरा उत्तर आपको नहीं मिलेगा। और अगर कहीं मिलेगा भी तो सबूतों के आधार पर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद भी आपके मन में यह संदेह रहेगा ही कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे सबूतों के आधार पर कि आखिरकार 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में ये जो विषय हैं जिनके ग्रेजुएट्स की चर्चा हम लोगों ने अभी की है, इनके छात्र अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और हम लोग एक एक करके फैक्ट को लेके चलेंगे ताकि इस वीडियो के अंत होते होते आपके मन में कोई संदेह नहीं बच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो प्रश्न है कि क्या बीसीए, बीटेक 7वें चरण में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इस प्रश्न को हम दो एंगल से लेकर चलेंगे। जब भी कोई आपसे यह पूछना चाह रहा है या फिर आपके मन में भी प्रश्न आ रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसको आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप अप्लाई कहाँ करना चाहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले की वीडियो में भी चर्चा किया था, जो लोग रेगुलर हमारे दर्शक हैं वो जानते होंगे कि जो अप्लाई होने वाला है 7वें चरण में वो दो कक्षाओं के लिए होगा। एक तो होगा क्लास 1 to 5 के लिए और दूसरा होगा क्लास 6 to 8 के लिए। 1 to 5 के लिए जो योग्यता रखी गई है 7वें चरण में, ये आपको इसमें 10th का मार्क्स, इसके साथ 12th का मार्क्स और साथ साथ आपका बीएड या डीएलएड का मार्क्स ऐड किया जाएगा। आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने केवल 10th और 12th की चर्चा की गई है, ग्रेजुएशन की चर्चा नहीं की गई है। यानी कि यहाँ पर तो यह प्रश्न उठता ही नहीं है। जब आप क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता ही नहीं है कि आप अगर बीटेक करके अप्लाई करना चाहते हैं 1 to 5 में तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन से इनको मतलब है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान देखेंगे कि यह वीडियो फरवरी 2022 में रिकॉर्ड हो रहा है और जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है कि क्या बीएड वालों को 1 to 5 में मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को एक सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद या फिर कई महीने के बाद देखेंगे और उस समय हमको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का 22 फरवरी पर इस पे सुनवाई है, इस समय तक क्या फैसला आएगा। वे बिना देखे समझे कमेंट करना शुरू करते हैं कि ये हमारा वीडियो गलत है। कम से कम इतना भी तो देख लीजिए कि आखिरकार ये वीडियो किस डेट को रिकॉर्ड हुआ है। तो फिलहाल आज जो 8 फरवरी 2022 को स्थिति है उसके अनुसार से जो यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है कि 1 to 5 में तो इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता है कि आपका ग्रेजुएशन क्या है, तो यहाँ पर अप्लाई करने में तो कोई झंझट नहीं है। दूसरा बात जो है ये क्लास 6 to 8, ये सबसे ज्यादा संदेहास्पद प्रश्न है कि आखिरकार यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसको भी हम दो तरीके से देखेंगे। जो लोग बीटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी किए हैं, ये 6 to 8 में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा गलत बोला गया, ये दो जगह अप्लाई करने की इच्छा रखते हैं। पहली इच्छा जो इनकी होगी वो है कि क्या हम लैंग्वेज सब्जेक्ट में, जैसे कि इंग्लिश हो गया या फिर हिंदी हो गया, संस्कृत है, इन सारे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है या फिर सोशल साइंस, इनमें उर्दू, इनमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये आपका एक प्रश्न होगा। तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर बता दें कि जो लोग बीटेक किए हुए हैं उनको इस विषय में अप्लाई करने के लिए सामान्यतः मनाही है। आप इन विषयों में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका ऑनर्स में पेपर, चाहे मेन पेपर हो या सब्सिडरी पेपर हो, ये आप इंग्लिश पढ़े हुए हो, हिंदी पढ़े हुए हो, उर्दू पढ़े हुए हो या सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। और सामान्य तौर पर बीटेक हो या बीसीए हो, इनमें इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए 7वें चरण के शिक्षक बहाली में भी या फिर जो अभी 6ठा चरण हुआ है उसमें भी इन सब्जेक्ट्स के लिए मनाही होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ के सामने में आता है, तो जो विषय बचे वो विषय कौन से हैं, तो आपके ध्यान में आएगा तुरंत कि मैथ्स और साइंस,
यानी जो लोग बीटेक किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं, अब उनके लिए 2 ही सब्जेक्ट बच रहा है 6 to 8 में, वो है मैथ्स और साइंस के। क्या इन विषयों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं? इनके लिए हम आपके सामने एक सबूत लेके आ रहे हैं। इसी सबूत के आधार पर बात करेंगे। आपके ऊपर स्क्रीन पे आ रहा होगा एक सबूत, जो कि बिहार सरकार का एक लेटर है। इस लेटर का जो ज्ञापांक है 2019 का ये लेटर है। इस लेटर के आधार पे आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि जो मैथ्स और साइंस के टीचर बनने के लिए योग्यता रखी गई है, ये योग्यता आप सामने में देख सकते हैं। इनमें से जो योग्यता है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि या करके दिया गया है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ए। पहली जो योग्यता है वो यहाँ पर दी गई है कि गणित, भौतिकी और रसायन, यानी कि जो मैथ साइंस के टीचर बनेंगे इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ग्रेजुएट होना चाहिए। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो दिया गया है कि जो केमिस्ट्री है, इसके साथ साथ केमिस्ट्री के साथ है बॉटनी, जूलॉजी, इसके साथ इनका ऑनर्स होना चाहिए। तीसरी योग्यता क्या दी गई है कि आपको बीसीए किया हुआ होना चाहिए, या करके दिया है। इनके अलावा क्या है कि आप इंजीनियरिंग स्नातक हो, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हो या बीटेक किए हों। ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग AICTE की भी बात करेंगे। NCT की तो चर्चा करते ही हैं, AICTE की बात भी करेंगे, क्योंकि AICTE वो संस्था है जो आप जब बीटेक करते हैं तो ये आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको मान्यता प्रदान करने का काम करती है। तो AICTE के अनुसार अगर आप मोटे तौर पे लेके चलेंगे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक में वो कोई खास अंतर नहीं करते हैं। इसलिए इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने बीटेक क्यों नहीं बोला। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में आपको दिखाई पड़ेगा कई जगह, वो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग शब्द दिखाई पड़ेगा, स्पष्टतः उन्होंने बीटेक नहीं लिखा है, लेकिन बीसीए लिख दिया है। तो आप यहाँ मान सकते हैं कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक। इसके अलावा क्या लिखा गया है? इसके अलावा लिखा गया है कि जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी किया है, बायोटेक्नोलॉजी किया है, इसके अलावा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किया है, इन लोगों को भी अप्लाई करने का मौका दिया गया है। लेकिन इसके साथ स्पेशलाइजेशन चाहिए आपको मैथ्स में, यानी कि जब आप ऑनर्स कर रहे हो उस समय आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए मैथ्स में। ये अगर आपको स्पेशलाइजेशन है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा है कि आपकी जितनी भी समस्या रही होगी यह समाप्त हो गई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हम ऐसे ही जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।